हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो हमारे डेली लाइफ में हम ये देखते हैं कि जब कोई प्लास्टिक का स्केल है उसको हम ड्राई हेयर में रब करते हैं तो उसमें एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जिसके कारण वो स्मॉल ऑब्जेक्ट को, लाइट बॉडी को वो अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस तरह से जब दो बॉडी को हम रब करते हैं तो उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आ जाती है। इस अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को ही इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इस फिनोमिना को सबसे पहले ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स ने लगभग 600 वर्ष एडी के आसपास इसको स्टडी किया था, बताया था। और जो ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, रबिंग है, ये सिर्फ इंसुलेटर में ही होता है। कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी होती है वो चार्ज के मूवमेंट के कारण होती है, लेकिन इंसुलेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी होती है वो फ्रिक्शनल के कारण होती है, फ्रिक्शन के कारण या रबिंग के कारण होती है। तो इस तरह से रबिंग के कारण दो ऑब्जेक्ट के रबिंग के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वह बॉडी को हम इलेक्ट्रिफाइड या चार्ज बॉडी कहते हैं। जब इस इलेक्ट्रिसिटी को हम फ्लो होने देते हैं तब इस इलेक्ट्रिसिटी का नाम तब इस इलेक्ट्रिसिटी को हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मतलब जब किसी सर्किट में किसी मटेरियल में फ्लो होता है तब इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी किसी पॉइंट पर फिक्स है, इसका मतलब वो फ्लो नहीं हो सकता, तब उसको हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब दो बॉडी को रब करते हैं तो एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक बॉडी निगेटिव चार्ज हो जाता है। मतलब जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चले जाते हैं उस बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, तथा जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस बॉडी को निगेटिव चार्ज कहते हैं। हम मान लेते हैं कि कोई बॉडी है ए, ये कोई बॉडी है ए और ये कोई बॉडी है बी। जब इन दोनों को आपस में हम रब करते हैं तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ए बॉडी को हम बोलते हैं पॉजिटिव और इसमें इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव। अब मान लेते हैं कोई ग्लास रॉड है जो कि एक फिक्स पॉइंट से लटका हुआ है, इसमें से दूसरा एक ग्लास रॉड है, उन दोनों को हम रब करते हैं तो होता क्या है कि ये दोनों रॉड एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि दोनों रॉड में जो है पॉजिटिव चार्ज होता है। ये भी और ये दोनों जो हैं ग्लास रॉड हैं। तो ग्लास रॉड होने के कारण इनमें पॉजिटिव चार्ज आता है और ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इससे ये प्रूफ होता है कि जो सेम चार्ज होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है? रिपल्सन की प्रॉपर्टी आ जाती है। रिपल्सन का मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। लेकिन यदि हम ग्लास रॉड की जगह कोई दूसरा रॉड लेते हैं, जैसे देख सकते हैं इस बार हमने ये इबोनॉइड का रॉड लिया है। इबोनॉइड, EBONITE, इबोनॉइड रॉड लिया हमने, और ये जो है ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है। अब चूंकि ग्लास रॉड प्लस होता है और इबोनॉइड रॉड माइनस होता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि अपोजिट नेचर का चार्ज मतलब प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और सेम नेचर का चार्ज अगर इस हम ग्लास रॉड की जगह हम इबोनॉइड रॉड ले लेते हैं, फिर से इबोनॉइड रॉड ले लें जिसमें माइनस चार्ज है, और फिर इसको पास में ले जाएं तो इन दोनों में रिपल्सन होने लगेगा, क्योंकि सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। चार्ज का ओरिजिन कैसे होता है, चार्ज प्रोड्यूस कैसे होता है, इसका एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरम हम देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी तो हम जानते हैं कि जो सबस्टेंस है वो एटम से मिलकर बना होता है
और एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन होता है और अनचार्ज पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है। जैसे कि ये आपका हो गया न्यूक्लियस, इसमें से प्रोटॉन जो है पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल पार्टिकल है, और इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है। इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन में जितना निगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन में होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज और नंबर ऑफ पॉजिटिव प्रोटॉन चार्ज इक्वल होते हैं। यही कारण है कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब इसका हम दूसरा पक्ष लेके चलते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस के पास में जो ऑर्बिट है उसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को हम बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसमें बहुत सारा है, इसी तरह से कई सारे ऑर्बिट हो सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट में मूव करता है उस इलेक्ट्रॉन को हम बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो अट्रैक्शन फोर्स के कारण स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, मतलब लास्ट वाले ऑर्बिट में होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो फोर्स अट्रैक्शन फोर्स तो होता है, लेकिन वो अट्रैक्शन फोर्स वीक होता है। अगर उसमें हम थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स दे दें या बाइंडिंग एनर्जी दे दें, थोड़ा सा बाहर से हम इलेक्ट्रॉन दे दें, वो एनर्जी दे दें, तो ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन हैं ये निकल करके किसी दूसरे एटम में ट्रांसफर हो सकते हैं। इसलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब जब दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, जैसे हम देखें, जैसे एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये, जब इसको हम रब करेंगे तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शनल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी के कारण जिस एटम में इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है और वो थोड़ी सी एनर्जी दे करके वो इमिट हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है वो, जैसे मान लीजिए ये इसमें इलेक्ट्रॉन है इसमें ऑर्बिट में और ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जिसका प्रोटॉन के साथ अट्रैक्शन फोर्स कम है। तो जब इसमें रब करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर दूसरे में चला जाएगा। जिस मटेरियल में इलेक्ट्रॉन जाता है वो माइनस हो जाता है और जिस मटेरियल से जाता है वो प्लस हो जाता है। जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन जाता है इसका मतलब प्लस चार्ज जो होता है उसका मास कम हो जाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है उसका मास ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मास में इतना कम डिफरेंस रहता है कि बहुत क्लियरली समझ में नहीं आता। अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण हम देखते हैं कि नॉर्मली मटेरियल दो प्रकार के हैं, होते तो तीन प्रकार के हैं लेकिन हम नॉर्मली दो प्रकार के, एक कंडक्टर होता है, दूसरा इंसुलेटर होता है, एक इसमें और होता है तीसरा टाइप जिसे हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर में होता क्या है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाता है तो कभी वह कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है और कभी वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने लगता है। तो इसलिए नॉर्मली उसको हम दो प्रकार से बोलते हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर में क्या होता है कि कंडक्टर में न्यूक्लियस में तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, फिर जो न्यूक्लियस के पास वाला ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से स्ट्रांग फोर्स से बाइंड रहते हैं जिन्हें हम बाउंड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें उनका अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, जिसके कारण थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिसके लास्ट ऑर्बिट में सफिशिएंट फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और थोड़ा सा यदि हम उसको एनर्जी दे देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन चूंकि न्यूक्लियस से लाइटली बाउंड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उस मटेरियल से रिमूव होकर के वो दूसरे मटेरियल में चले जाते हैं। तो इस तरह के इस मटेरियल को हम बोलते हैं कंडक्टर। और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा होता है इंसुलेटर, जैसे वुड है, ग्लास है, इबोनाइट है,
ये जो है इंसुलेटर है। इंसुलेटर में जो चार्ज प्रोड्यूस होता है वो फ्रिक्शन के कारण होता है। जैसे अभी हमने देखा ग्लास क्या था, ग्लास जो है इंसुलेटर था, हमने ग्लास को रब किया और उसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आया। लेकिन इंसुलेटर में जो चार्ज पार्टिकल होता है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो नहीं होता। ये कह सकते हैं कि इंसुलेटर के लास्ट ऑर्बिट में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। वो इतने कम होते हैं कि अगर वो शिफ्ट भी हो जाते हैं तो उसके कारण करंट फ्लो नहीं होता। इसलिए इस तरह के मटेरियल को हम इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेटर को ही हम डाइलेक्ट्रिक भी कहते हैं, लेकिन इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। इंसुलेटर का मतलब होता है कि यदि हम किसी मटेरियल में हम चार्ज देते हैं तो चार्ज उसी पॉइंट पे रहेगा, वो एक जगह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में नहीं जाएगा। और डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि जब हम किसी मटेरियल को चार्ज देते हैं तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चला जाता है, लेकिन उससे जो करंट फ्लो होता है वो करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है। मतलब डाइलेक्ट्रिक एक तरह का कैपेसिटर होता है, वो चार्ज को स्टोर करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, जिसके कारण मतलब नेग्लिजिबल होते हैं, जिसके कारण उसमें करंट फ्लो नहीं होता। कंडक्टर में सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें इसमें करंट फ्लो इजी वे में हो जाता है। जो चार्ज होते हैं वो कंडक्टर के आउटर सरफेस पे होते हैं, आउटर सरफेस में चार्ज रहते हैं। और इंसुलेटर में जो चार्ज होते हैं वो हर पॉइंट पे कन्फाइंड रहते हैं। कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड। ये सब क्या हैं? आपके कंडक्टर हैं, मतलब कंडक्टर मेटल इनको हम कह सकते हैं। इंसुलेटर में आता है जैसे वुड है, रबर है, ये सब इंसुलेटर में आते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इंसुलेटर और कंडक्टर डिस्कस किया। हमारे वीडियोस कंटिन्यू फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। जो टॉपिक आपको नीड हो वो टॉपिक को आप कमेंट करेंगे, वो टॉपिक हम आपको अपलोड कर देंगे। थैंक यू।